हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करूंगा मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्लेन सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर, या फिर कैसे एक्ट करता है, उसका क्या पॉइंट ऑफ लोकेशन होता है, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होता है, सभी चीज़ को कवर करूंगा। साथ ही साथ क्या करूंगा, गेट एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चंस को लूंगा, चाहे वो सिविल को हो या मैकेनिकल को हो, सब टाइप को लूंगा, सो दैट आप इजी वे में समझ पाएंगे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को आपको प्रॉब्लम को कैसे बनाना चाहिए गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मतलब होता है सिंपली राइट फोर्स experienced by solid surface due to static liquid, static fluid, or generally we are taking fluid as liquid. This is the meaning of hydrostatic force, right? Suppose अगर आपके पास मान लो अगर लिक्विड है जो कि रेस्ट कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में है, उस लिक्विड के कारण सॉलिड सरफेस के ऊपर जितना भी फोर्स लगता है उस फोर्स को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और वो आपका सॉलिड सरफेस जो होगा, जो सॉलिड सरफेस है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। इट कैन बी अ प्लेन सरफेस और इट कैन बी अ कर्व्ड सरफेस, किसी भी टाइप का हो सकता है। दोनों ही टाइप को कवर करेंगे वीडियो में, राइट? चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे फिर वो कर्व्ड सरफेस हो। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टार्ट करूंगा फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस ले रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे कर्व सरफेस के ऊपर, देखेंगे क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्लेन सरफेस के ऊपर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, राइट? सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर क्यूबॉइडल कंटेनर ले रहा हूँ जिसका मान लो आप लेंथ यहाँ पे देख सकते हो। सपोज एल इज द लेंथ, राइट? कंटेनर में जहाँ तक लिक्विड फिल्डअप है उसका आपको सपोज करो हाइट भी यहाँ पे नोन है। सपोज दिस इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। यहाँ पे ये लिक्विड है यहाँ पे जिसका डेंसिटी सपोज करो रो है और इसका हाइट भी आपको यहाँ पे नोन है कंटेनर में h, और साथ ही साथ इस कंटेनर का जो विड्थ है परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनसाइड द बोर्ड, वो विड्थ आपको सपोज करो w इज द विड्थ। यहाँ पे w को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, विड्थ लिख रहा हूँ, विच इज परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड। तो लेंथ विड्थ हाइट देख रहे हो, क्यूबॉइड कंटेनर यहाँ पे प्लेन सरफेस है यहाँ पे। तो किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कैसे आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट वेज देखूंगा कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके से कैसे कैसे आप निकाल पाओगे उसको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तरीका देखूंगा यहाँ पे, सपोज करो आपके पास ये सरफेस है, सपोज करो ये वाला सरफेस आपके पास A है, ये पॉइंट A है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट B है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर C है। अगर मैं बात करता हूँ BC सरफेस की बात करूंगा, राइट? अगर मैं BC सरफेस की बात करूँ, BC सरफेस, तो ये जो आपके पास जो BC सरफेस है, इट्स अ बेस ऑफ कंटेनर, तो उसको बोल सकते हैं बेस ऑफ कंटेनर। BC सरफेस मतलब बेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर का बेस है और वो बेस कैसा होगा बताना, इट्स ए रेक्टेंगुलर बेस। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, इट्स ए रेक्टेंगुलर बेस, दैट मीन इट्स ए प्लेन सरफेस। तो ये आ गया आपके पास एक प्लेन सरफेस आ गया। बिकॉज अगर आप कंटेनर को अगर आप टॉप से देखते हो, ऊपर से देखते हो, तो वैसी कंडीशन में आपको जो बेस दिखेगा, ऊपर से देखने के बाद बेस जो दिखेगा, बेस में आप ऐसा देख पाओगे कि बेस में आपको दिख रहा है लेंथ दिखेगा, साथ ही साथ विड्थ दिखेगा। तो ये ऐसा आपको बेस दिखेगा जहाँ पे आप लेंथ देख पाओगे उस कंटेनर का, साथ ही साथ आप विड्थ देख पाओगे, और ये आप देख पाओगे टॉप व्यू से आप देख पाओगे। तो टॉप व्यू से अगर आप देखते हो तो उसका बेस इस टाइप से दिखेगा, दिस इज द बेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का आपको बेस दिखेगा, उसके ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, जनरली हम लोग जो स्कूल लेवल से पढ़ते हैं, फोर्स इज नथिंग बट राइट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के चलते हैं, दैट फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वहां पे आप देख पाओगे कि ये जो आपके पास प्रेशर होता है बाय डिफॉल्ट इसको बोला जाता है एवरेज प्रेशर, इसको बोला जाएगा। दैट मीन्स फोर्स इज एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट प्लेट और एरिया ऑफ दैट सरफेस, वैसा बोल सकते हैं वहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रेशर देखना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रेशर डायग्राम अगर बनाता हूँ, देखिए कैसे प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर की, अगर बात करूँ तो प्रेशर यहाँ पे सबसे टॉप सरफेस पे जो प्रेशर होगा, सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ, राइट, यहाँ पे पॉइंट ए पे प्रेशर की बात करूंगा, प्रेशर एट पॉइंट ए। तो वैसे कंडीशन में ये तो होता है एक्चुअली एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर इसको एब्सोल्यूट के टर्म्स में लूँ तो 1 बार के आसपास होगा, लेकिन अगर मैं इसको गेज के टर्म्स में ले लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ गेज, सो इट विल बी जीरो हो जाएगा यहाँ प्रेशर। और उसके हिसाब से प्रेशर एट पॉइंट बी अगर मैं बोलूँगा, इट विल बी रो जी एच, बिकॉज आप गेज के टर्म्स में ले रहे हो, प्रेशर गेज के टर्म्स प्रेशर हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रो जी एच, यहाँ पे एच का डिग्री 1 है, दैट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन आएगा, राइट, इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, यानी जो प्रेशर वैरी कर रहा है वो लीनियरली डेप्थ के साथ वैरी कर रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। पहले वीडियोस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हूँ यहाँ पे। तो प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, इसका क्या मतलब है, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब इस टाइप से प्रेशर डायग्राम बनाते हैं, जीरो प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप से आप प्रेशर डायग्राम बना लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसा ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम बन गया। सो दिस इज द प्रेशर डायग्राम। पॉइंट ए पे प्रेशर जीरो है और पॉइंट बी प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू रो जी एच।
प्रेशर लीनियरली क्या कर रहा है, डेप्थ के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। आप इस टाइप से प्रेशर डायग्राम बना लेते हो। तो आप देखते हो कि ए बी वाला जो वर्टिकल सरफेस है उस पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वैरी कर रहा है फ्रॉम मिनिमम वैल्यू 0 टू मैक्सिमम वैल्यू रो जी एच वैरी कर रहा है। बट अगर मैं बात करता हूँ बीसी सरफेस की बात करता हूँ, बेस की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए बेस के लिए एक और फिगर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूँ। बेस पे एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बेस के लिए, ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। बीसी इज द बेस ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर जिसमें लिक्विड रखा हुआ बीसी उसका बेस है और ये यहाँ तक लिक्विड फिल्ड अप है। अगर मैं बात करूँ लिक्विड जो है एच हाइट तक अगर यहाँ पे फिल किया हुआ है, एच हाइट तक लिक्विड अगर आपका फिल किया है, वैसे कंडीशन में अगर मैं देखना चाहता हूँ कि प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा, बेस के लिए कैसा बनेगा, बेस जो सरफेस है, बेस का जो प्लेन सरफेस पे उस पर प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा उसकी अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पे तो अगर बात करूंगा प्रेशर जो है डेप्थ के साथ वेरी करता है। तो प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, अगर आप प्रेशर बात करते हो पॉइंट सी पे बात करते हो, या प्रेशर पॉइंट करते हो पॉइंट बी भी बात करते हो, या फिर अगर एक और पॉइंट ले लूँ डी वाला पॉइंट ले लूँ, अगर बात करोगे प्रेशर एट पॉइंट डी बात करोगे, सभी पॉइंट प्रेशर जो होगा सेम होगा, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे सभी पॉइंट प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। और बेस पे सभी पॉइंट प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दैट इज रो जी एच। इसका मतलब ये है सभी पॉइंट प्रेशर सेम है। इसका मतलब अगर मैं प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा तो इस टाइप से बनेगा, राइट, जस्ट लाइक यूडीएल, राइट, यूडीएल के जैसा बनेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे यूडीएल के जैसा दिखेगा। सो दिस इज द प्रेशर डायग्राम। तो ये आपको प्रेशर डायग्राम पता चल गया। सपोज ये जो लेंथ ऑफ एरो है ये इसका इंटेंसिटी बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, दैट इज इक्वल टू रो जी एच, ये बता रहा है, यहाँ पे रो जी एच बता रहा है। तो ऐसे यहाँ प्रेशर डायग्राम बन गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा प्रेशर डायग्राम की बात करूंगा तो आप देख सकते हो ये ए बी वाला जो वर्टिकल सरफेस है वहाँ पे प्रेशर डायग्राम कैसा है, ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हो रेड कलर से बना है यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम, जहाँ पे प्रेशर जो है ना पॉइंट ए पे 0 है, जैसे नीचे जाते प्रेशर आपको बढ़ते जा रहा है, पॉइंट बी पे प्रेशर आपका मैक्सिमम है, दैट इज रो जी एच। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस बीसी वाले सरफेस पे हर एक पॉइंट पे सर बेस पे हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो आपको जो प्रेशर डायग्राम दिख रहा है वो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर प्रेशर डायग्राम दिख रहा है, और वहां दिख रहा था आपको ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम दिख रहा था। तो अब अगर सिर्फ बेस की अगर आप बात करते हो, अगर मैं सिर्फ बेस की बात करूँ, बेस बीसी ऑफ द कंटेनर, जो बीसी सरफेस है अगर मैं बेस की बात करता हूँ, वैसे कंडीशन में अगर मुझे फोर्स निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बीसी, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहता हूँ ऑन बेस बीसी कंटेनर, बेस पे अगर निकालना चाहूंगा तो सिंपल हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एवरेज प्रेशर कैसा है, देखिए यहाँ पे अगर बात करोगे आप बेस की, तो बेस पे सभी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम, दैट इज इक्वल टू रो जी एच, सो दैट विल बी द एवरेज प्रेशर। तो आपके पास एवरेज प्रेशर उतना ही आ जाएगा, दैट इज प्रेशर रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ तो एरिया लिख दिया, वहाँ पे ए लिख दिया, सो व्हाट इज एरिया, तो ये जो बेस है उस पूरा एरिया अगर यहाँ पे आप लिखोगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ दिस बेस, तो एरिया जो एक्चुअली हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ विल बी द एरिया ऑफ द बेस, उस बेस एरिया को वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बेस, बेस पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे बेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, दैट मीन्स बेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, यहाँ कहीं पे बेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, दैट इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बेस बीसी, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया आ गया है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बेस बीसी है वो रेक्टेंगुलर है और प्रेशर थ्रू आउट हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है कैसे बताना कांस्टेंट है, दैट्स वाई जो फोर्स होगा राइट बेस के ऊपर प्रेशर कैसा है सभी पॉइंट पे कांस्टेंट होने के कारण, राइट, ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स जो होगा सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। सो फोर्स विल एक्ट एट सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन, उस प्लेन के सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, उस रेक्टेंगुलर प्लेन के सेंट्रॉइड पे यानी यहाँ पे एक्ट करेगा, इस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या करेगा, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू, एंड F hydrostatic, that is hydrostatic force will be perpendicular to the plane surface, उस प्लेन सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर सरफेस होगा। आप चाहो तो नोट पॉइंट लिख के रख सकते हो कि फोर्स और प्रेशर जो होगा वो ऑलवेज सरफेस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस पे हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल होगा, चाहे वो फोर्स को ले लो चाहे फिर आप वो प्रेशर को ले लो। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि फोर्स जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो उस प्लेन सरफेस से हमेशा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंट्रॉइड, जहाँ पे सेंट्रॉइड होगा उस प्लेट का वहाँ पे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे तीनों चीज देख लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स,
राइट, मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया और साथ ही साथ देख लिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, तीनों ही चीज को देख लिया। लेकिन ये तो तब हुआ जब मैं बेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो प्रेशर है वो सभी पॉइंट पे सेम है। लेकिन मान लो अगर प्रेशर सेम नहीं होता है, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपके पास जो ए बी सरफेस है, आप देख सकते हो ए बी सरफेस पे जो प्रेशर है वो प्रेशर डायग्राम जो बना हुआ वो ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम बना है, जहाँ पे प्रेशर जो है ना वो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम तक जा रहा है। इसका मतलब क्या बताना है? यहाँ पे प्रेशर जो है वैरी कर रहा है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। वैसे कंडीशन में आपको क्या करेंगे, कैसे आप निकाल सकते हो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अगर मान लो बात करता हूँ सरफेस ए बी की बात करता हूँ, वर्टिकल सरफेस ए बी, अगर मैं वर्टिकल सरफेस ए बी की अगर बात करूं, वर्टिकल सरफेस ए बी की अगर बात करता हूं, वैसे कंडीशन में कैसा होगा? अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल सरफेस ए बी जो है, सिर्फ सरफेस को बना रहा हूं, सरफेस का यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बी है, और जो प्रेशर डायग्राम है उस टाइप से बना हुआ है। तो हियर वी हैव प्रेशर डायग्राम लाइक दिस, ऐसा प्रेशर डायग्राम आपको बना हुआ है, प्रेशर ऐसे एक्ट कर रहा है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम रो जी एच, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम रो जी एच, ऐसे प्रेशर एक्ट कर रहा है। वैसे कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर का वैल्यू 0 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास रो जी एच। और अगर मैं बात करता हूँ एवरेज प्रेशर की बात करता हूँ, लीनियर वैरी कर रहा है, दैट्स व्हाई एवरेज प्रेशर हो जाएगा वो मिनिमम प्रेशर प्लस मैक्सिमम प्रेशर डिवाइडेड बाई 2। वैसे कंडीशन मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा रो जी एच प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रेशर। तो ये आ जाएगा एवरेज प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा। और अगर मुझे फोर्स निकालना है, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है उस ए बी वाले सरफेस के ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ राइट, प्रेशर एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दैट प्लेट, उस प्लेट का एरिया ले लूंगा। तो यहाँ पे एवरेज प्रेशर आपके पास आ रहा है रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मल्टीप्लाइड बाई कितना कर दिया? एरिया कर दिया। अब उसका एरिया कितना होगा उसको देखते हैं। अगर इसका अगर साइड व्यू देखा जाए, उस कंटेनर का अगर साइड व्यू देखते हैं तो एरिया कैसा होगा? तो आप एरिया इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो साइड व्यू से, फ्रॉम साइड व्यू। अगर साइड व्यू से अगर आप मान लो उस कंटेनर का एरिया देखना चाहते हो, ए बी सरफेस का अगर एरिया देखना चाहोगे तो वो भी रेक्टेंगुलर आपको दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। साइड से अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आप साइड से देखोगे तो आपको नीचे विड्थ दिख जाएगा, नीचे विड्थ आपको दिखेगा, और ऊपर आपको इस टाइप से दिखेगा, हाइट दिखेगा, एच दिखेगा, जहां तक लिक्विड फील्ड है। तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर सरफेस बन जाएगा। सो दिस इज द एरिया, तो ये उसका एरिया आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर इसका एरिया का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो दिस एरिया विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये हो जाएगा विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा साइड व्यू से। तो साइड व्यू से आप यहाँ पे देख पाओगे। बेस का एरिया आप टॉप व्यू से देख सकते थे, राइट। वर्टिकल सरफेस का एरिया आप साइड व्यू से देख सकते हो, इस टाइप से देखे ये आ जाएगा। यहाँ पे आप इस टाइप से निकाल सकते हो, एरिया की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, रो जी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से आप निकाल सकते थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना आना चाहिए, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ये हुआ दूसरा तरीका, यहाँ पे हुआ इस टाइप से आप निकाल सकते हो, एवरेज प्रेशर आप ले सकते हो। अब बात करेंगे एक यूनिवर्सल मेथड की बात करेंगे, जहाँ पे आपको ऐसा सोचना नहीं है कि प्रेशर वैरी कर रहा है या फिर प्रेशर कांस्टेंट है, ये सब आपको नहीं सोचना होगा। डायरेक्ट एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बेसिस पे सिंपल वे में डिराइव करूंगा, इजी वे में डिराइव करूंगा, राइट। बहुत लेंदी मेथड वे में नहीं करूंगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आप देख पाओगे कि कितने इजी वे में, चाहे किसी भी टाइप का प्लेन सर्फेस पे क्वेश्चन आता है तो कैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ, उसी डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, इस टाइप का कंटेनर यहाँ पे ले लेते हैं, और कंटेनर मान लो यहाँ तक लिक्विड अगर फील्ड है, इस टाइप से कंटेनर में अगर लिक्विड यहाँ पे फील्ड है, अब इस ए बी सरफेस के ऊपर जहाँ तक लिक्विड है, ये पॉइंट ए हुआ और ये वाला पॉइंट आपका बी हुआ, इस ए बी सरफेस के ऊपर सपोज करो मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालना चाहता हूँ, वैसे कंडीशन में ए बी सरफेस का अगर साइड व्यू अगर ड्रॉ करूँ तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा साइड व्यू। देखिए साइड व्यू इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा, जहाँ पे साइड व्यू में आप विड्थ देख सकते हो और साथ ही साथ आप हाइट देख सकते हो इस टाइप से। अब देखिए प्रेशर जो होता है, सिंस वी नो प्रेशर जो होगा, सिंस वी नो प्रेशर इक्वल टू कितना, रो जी एच यहाँ पे हो जा रहा है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच हो जा रहा है यहाँ पे। अब प्रेशर जैसे जैसे हाई डेप्थ में आप नीचे जाते जाओगे, प्रेशर आपको इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई पर्टिकुलर एरिया ले लूँ, अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्मॉल एरिया अगर मैं डीए ले लूँ, तो वहाँ पे जो राइट एट डेप्थ ऑफ वाई के डेप्थ पे वहाँ पे जो प्रेशर हो जाना चाहिए, प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाई वाई हो जाएगा। रो जी मल्टीप्लाइड बाई वाई को मैं नीचे पॉजिटिव मेजर कर रहा हूँ, रो जी इंटू वाई हो जाएगा। मैंने पहले वीडियोस में आपको पढ़ाया जहाँ पे वाई को मैं हमेशा नीचे पॉजिटिव मेजर करता हूँ। आप मेरा पुराना अगर वीडियो देखे हो, अगर लेक्चर्स देखे हो फ्लूइड स्टैटिक्स का, जहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट आपको बताया था, तो वहाँ पे जनरली मैं क्या करता हूँ, फ्री सरफेस पे वाई को 0 लेता हूँ, जैसे जैसे नीचे आता हूँ वाई को पॉजिटिव लेता हूँ, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर लाइक दिस ओनली। नेगेटिव नहीं लेता हूँ, डेप्थ में नीचे की तरफ क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ जनरली। तो ये हो गया आपका रो जी इंटू वाई हो गया। अब देखो उस छोटे से स्मॉल एरिया पे अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, स्मॉल फोर्स की बात करूंगा, उस स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल फोर्स डी एफ विल बी इक्वल टू, तो फोर्स कितना हो जाएगा
तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो प्रेशर आपका हो जाएगा कितना, रो जी इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एरिया डी ए। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो वैसे कंडीशन में हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस, राइट, वो सरफेस पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो दैट एफ विल बी इक्वल टू, सो एफ जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जाएगा। सो फाइनली अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर लिखता हूँ किसी भी प्लेन सरफेस के लिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एनी टाइप ऑफ प्लेन सरफेस, दैट इज रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और रो इंटू जी को बोलते हैं गामा बोलते हैं। सो एफ हाइड्रोस्टैटिक फॉर एनी टाइप ऑफ प्लेन सरफेस, फॉर एनी प्लेन सरफेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एनी प्लेन सरफेस, फॉर एनी प्लेन सरफेस। अगर आपको किसी भी प्लेन सरफेस के लिए अगर आपको निकालना है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो हो जाएगा गामा, राइट, रो इंटू जी को बोलते हैं गामा मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो गामा तो लिक्विड का प्रॉपर्टी हो गया है, रो इंटू जी। वाई बार और एरिया की बात करेंगे यहाँ पे, वेयर वाई बार इज नोन एज, जहाँ पे वाई बार को बोला जाता है, वेयर वाई बार इज नोन एज, वाई बार को बोलते हैं, राइट, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ प्लेन सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के फ्री सरफेस से लेके उस प्लेट के सेंट्रोइड तक का जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वाई बार, उसको वाई बार बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस वाले प्लेन के लिए, अगर ये ए बी आपका प्लेन है तो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा ना, तो सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, h/2 पे और b/2 पे सेंट्रोइड होगा। तो वर्टिकल हाइट से अगर देखूंगा तो यहाँ पे h/2 पे सेंट्रोइड हो जाएगा, यहाँ पे इसको g लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रोइड हो जाएगा इस प्लेट का। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकल डिस्टेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास वाई बार हो जाएगा। सो व्हाट इज द वाई बार, तो इसके लिए अगर मुझे वाई बार लेना है इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, बिकॉज ये वाला पॉइंट अगर यहाँ जी हो जाता है आपके पास, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आप वाई बार ले सकते हो। सो व्हाट इज द वैल्यू वाई बार हियर, तो उसके लिए अगर वाई बार लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, राइट। और एरिया जो होगा ये हो रहा है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, उस प्लेन सरफेस का एरिया कितना होगा। वैसे कंडीशन देखिए, अगर आपको मान लो एरिया अगर लेना है उसका, तो एरिया लेना तो काफी आसान है, मैं पहले बताया, विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगा, उसका एरिया इस टाइप से आप ले सकते हो। नो, वाई बार अगर इस कंडीशन में आपको अगर लेना है तो वाई बार आप आराम से ले सकते हो। वाई बार आप यहाँ पे देखिए, टोटल हाइट h है, उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है रेक्टेंगल प्लेन का, वो होता है सेंट्रोइड जो होता है वो h/2 और b/2 पे होगा, हाफ होगा दोनों सबसे, तो h का हाफ हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, फ्री सरफेस से कंपेयर करेंगे डेप्थ, तो ये हो जाएगा आपके पास h/2 हो जाएगा। और आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो उस वाले फॉर्मूले में, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा F हाइड्रोस्टैटिक, आ जाएगा आपके पास F हाइड्रोस्टैटिक ऑन AB सरफेस। तो उस AB सरफेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आना है वो है रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया है। इस वाले फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो याद आएगा रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बार का वैल्यू आपके पास आ गया है h/2 आ गया है, h/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और एरिया का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर रहे हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे आ गया। अब देखिए पहले ही सेम चीज में यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था, रो इंटू जी, पहले भी मैं फाइंड आउट किया था F हाइड्रोस्टैटिक ऑन AB सरफेस, F हाइड्रोस्टैटिक ऑन AB सरफेस पहले भी हम लोग फाइंड आउट किए थे, लेकिन वो एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया करके किए थे, तो वहां भी उतना ही आ रहा था, रो जी H मल्टीप्लाइड बाई एरिया बाई 2, यहाँ पे उतना ही आ रहा है, देखिए रो जी H मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइड बाई 2 उतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो आप चाहो तो ऐसे एवरेज प्रेशर के हिसाब से निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट जनरली मैं बात करूंगा गेट एग्जामिनेशन की, अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं गेट एग्जाम देता हूँ तो मैं मोस्टली जो एग्जाम में अप्लाई करूंगा फॉर्मूला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, वो ये फॉर्मूला याद रखूंगा फॉर एनी टाइप ऑफ प्लेन सरफेस, किसी भी टाइप का प्लेन सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस वर्टिकल हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो प्लेन सरफेस इंक्लाइंड हो, किसी भी इंक्लाइनेशन पे हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री किसी भी डिग्री पे इंक्लाइंड हो, या फिर हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वो यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, गामा इंटू वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जहाँ पे गामा जो होगा वो होगा रो इंटू जी और वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया पुट करूंगा। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको। ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बताएगा, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की बात करेंगे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की भी बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा और कौन से पॉइंट पे जाके एक्ट करेगा आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा जिसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड होगा गामा इंटू वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जहाँ गामा रो इंटू जी होता है,
दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ प्लेन सरफेस, किसी भी टाइप का प्लेन सरफेस होगा, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे फिर वो इंक्लाइंड हो, किसी भी सरफेस के लिए वैलिड होगा। बात करेंगे ये जो फोर्स होगा ना किसी भी प्लेन सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, उस प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस एंड एक्ट एट सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीपी लिख रहा हूँ, एक्ट एट सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है अगर वो सीपी है, सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस वाले पॉइंट पे एक्ट करेगा, सो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्टिंग हियर, तो इस वाले पॉइंट पे राइट रिजल्टेंट फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पे, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट करेगा। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर? सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब होगा वो पॉइंट जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर बोला जाता है, और उस पॉइंट का फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है YCP बोला जाता है। सो YCP इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो यहाँ पे लिख रहे हैं YCP। सो व्हाट इज YCP? तो अगर मैं YCP की बात करूंगा तो ऐसा होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज YCP। YCP होता है एंड द फॉर्मूला ऑफ YCP, तो YCP का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ इट विल बी y बार प्लस I साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू वाई बार, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाई बार ऑलरेडी आप देख लियो क्या होता है वाई बार, जहाँ पे मैंने यहाँ पे शो भी किया है। वाई बार मतलब होता है जो सेंट्रॉइड होगा उस प्लेट का फ्री सरफेस से लेके वहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो वाई बार हो जाएगा। नो व्हाट इज आई? अगर मैं आई की बात करता हूँ यहाँ पे, सो वेयर आई इज नोन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट प्लेट अबाउट न्यूट्रॉन, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप सेंट्रोइडल एक्सिस पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग एक्सिस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका साइड देखोगे इस प्लेट का, अगर मान लो ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे B है, तो उस प्लेट का अगर आप साइड भी देखोगे तो इस टाइप से आपको दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। जहाँ पे आप विड्थ भी देख पाओगे, जहाँ पे आप हाइट भी देख पाओगे, ये उसका क्या हो गया सेंट्रोइड हो गया। तो यहाँ पे दो एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस में, एक ये वाला एक्सिस हो सकता है यहाँ पे आपका सेंट्रोइडल, एक ये वाला एक्सिस भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो एक्सिस हो सकता है। दैट मीन्स एक हो सकता है आपके पास एक्स एक्सिस, एक हो सकता है आपके पास वाई एक्सिस भी यहाँ पे आपके पास हो सकता है, एक हो सकता है आपके पास वाई एक्सिस भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपको किसको लेना है, एक्स एक्सिस लेना है या फिर वाई को लेना है, उसकी बात यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको आई जो लेना होगा, यहाँ पे जो आप आई ले रहे हो, फिलहाल इस वाले केस में मैं जो लूंगा वो लूंगा आई एक्स लूंगा, दैट इज लूंगा 1/12 BH क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका WH क्यूब डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट। तो मेरे को ना आई उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लेना है जो फ्री सरफेस को कट नहीं करता हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस जो है वो फ्री सरफेस के पैरेलल है या फ्री सरफेस को कट नहीं करेगा, बट अगर आप बात करोगे वाई एक्सिस की बात करोगे तो फ्री सरफेस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आपको ना वाई एक्सिस को नहीं लेना, ध्यान देना है, उस एक्सिस लेना है, उस एक्सिस को नहीं लेना है जो फ्री सरफेस को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, उसको नहीं लेना। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आई ले रहा हूँ, आई एक्सिस ले रहा हूँ, WH क्यूब बाई 12 ले रहा हूँ। अगर वाई लेना होता तो मुझे लेना पड़ता, राइट, HW क्यूब बाई 12 लेना होता है यहाँ पे। नाउ थीटा की बात करेंगे, थीटा क्या है, राइट, इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा इज inclination of plate from free surface, तो फ्री सरफेस से कितना इंक्लाइंड है आपका प्लेट या प्लेन सरफेस, दैट इज नोन एज थीटा, वो थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अगर यहाँ पे आपको थीटा लेना है, इस वाले पर्टिकुलर फिगर में आपको थीटा लेना है, तो देखिए फ्री सरफेस है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस से ये प्लेट जो है वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जाएगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर मैं वर्टिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं वर्टिकल सरफेस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो अगर मैं वर्टिकल सरफेस की अगर बात कर रहा हूँ तो वर्टिकल सरफेस के लिए, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मान लो अगर ये चीज अगर हॉरिजॉन्टल के लिए अगर मैं बात करता, अगर ये चीज अगर मैं हॉरिजॉन्टल के लिए बात करता तो वैसे कंडीशन में थीटा का वैल्यू जाता 0 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। और अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस की बात करूँ, अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस की, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस की बात करूंगा तो इन बिटवीन थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जाएगा इन बिटवीन, राइट, 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स जो 0 से होना चाहिए बड़ा और 90 डिग्री से होना चाहिए छोटा हो जाना चाहिए, इस टाइप से बोल रहा हूँ, 0 to 90 डिग्री, राइट, इस टाइप से बोल रहे हो, 0 से ग्रेटर देन 90 से लेस देन होना चाहिए, तीनों टाइप हो जाएगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हो, राइट, यहाँ से आप निकाल पाओगे YCP निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लोकेटेड है फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस नीचे में सेंटर ऑफ प्रेशर उस प्लेट का लोकेटेड है,
वो YCP डिस्टेंस वहाँ पे आपको नोन होता है। YCP का ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके YCP यहाँ पे निकाल सकते हो। ऑल्दो प्रॉब्लम बनाने के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स भी अप्लाई करता हूँ कई बार, उसको भी आगे जाके देखेंगे कि YCP निकालने के लिए शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे बाद में। फिलहाल ये फॉर्मूला होगा आपका YCP का फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो वेयर इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे है, फ्री सर्फेस से कितना डेप्थ पे सेंटर ऑफ प्रेशर है, आप यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे देख सकते हो। बात करूंगा तीनों अलग अलग सरफेस की, अगर बात करता हूँ कैसे होना चाहिए। देखिए वर्टिकल सरफेस पे अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री अगर मैं रख देता हूँ, वहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 90 रख दूंगा तो YCP का रिलेशन देखता हूँ कैसा होगा वर्टिकल सरफेस के लिए। देखिए रिलेशन, अगर मैं वर्टिकल सरफेस के लिए बात करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर वर्टिकल सरफेस की बात करूँ तो थीटा का 90 डिग्री sin 91 हो जाएगा, और आई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया पॉजिटिव होता है, वाई बार एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये आई का वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये तीनों पॉजिटिव होने के कारण, साइन थीटा का वैल्यू 1 होने के कारण ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा वाई बार प्लस समथिंग, दैट मीन्स YCP विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन वाई बार, तो वाई बार से कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो वर्टिकल सरफेस के लिए अगर मैं बात करूंगा सबसे पहली बात, तो आपका जो YCP होगा, YCP डेफिनेटली ग्रेटर देन वाई बार से ज्यादा होगा। वाई बार से ज्यादा का क्या मतलब है, अगर आपका YCP अगर वाई बार से ज्यादा है, इसका मतलब डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो डेप्थ आप देखिए कहाँ से है, अगर ये फ्री सरफेस है आपके पास, तो अगर आप फ्री सरफेस अगर आप मेजर करते हो, फ्री सरफेस मेजर करते हो, देखो यहाँ पे आपका वाई बार आ रहा है और इट इज YCP, तो YCP ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू वाई बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो सेंट्रोइड से नीचे की तरफ है, दैट मीन्स ऐसा बोल सकता हूँ राइट, CP इज बिलो G, तो ऐसा बोल रहा हूँ सेंटर प्रेशर CP इज बिलो G, तो CP जो है वो है बिलो G, सेंट्रोइड से नीचे की तरफ है, सेंट्रोइड के नीचे, सेंट्रोइड के ऊपर नहीं है। मैंने फिगर में भी ऐसा ही शो किया, यहाँ पे आप देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने यहाँ पे जो ब्लू डॉट से यहाँ पे शो किया है, वो रेड डॉट जो G है उसके नीचे ही है, यहाँ पे वहाँ से मुझे दिख रहा है अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल के केस में बात करते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल केस में बात करूंगा जहाँ पे थीटा का वैल्यू मान लो अगर 0 डिग्री है, वैसे कंडीशन में साइन 0 कितना हो जाएगा बताना, 0 हो जाएगा, और YCP कितना हो जाएगा, वाई बार के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे YCP जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई बार के इक्वल हो जाएगा, तो बेस पे ऐसा हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, बेस ऑफ द कंटेनर की बात करूंगा, तो वहां पे आपका YCP और Y सेम है, इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका सेंटर ऑफ पॉइंट CP जो होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट CP एंड G इज सेम पॉइंट, दोनों कैसा हो जाएगा बताना, सेम पॉइंट हो जाएगा, अलग अलग पॉइंट नहीं रहेगा, दोनों जो हो जाएगा वो सेम पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बेस की बात करूँ, कंटेनर की अगर बेस की बात करूँ जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहां पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर और जो सेंट्रोइड ऑफ द बेस होगा दोनों सेम पॉइंट होगा, यानी जो सेंट्रोइड होगा उस बेस का, उस कंटेनर का बेस जो सेंट्रोइड होगा वहीं पे जाके लगेगा आपका राइट, वहीं पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसका मतलब इस टाइप से अगर कोई कंटेनर अगर बना लेते हैं, इसमें अगर लिक्विड अगर फिल्डअप है, बेस की अगर बात करूँगा, सिर्फ बेस की बात करूंगा, तो बेस का जहाँ पे सेंट्रोइड होगा G, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे, और उसी पॉइंट पे जाके हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, FHYD, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बेस पे जाके क्या करेगा, एक्ट करेगा यहाँ पे। तो मैं दो केस देख लिया, पहला वाला केस जो देखा, ये देखा वर्टिकल का केस देखा। तो वर्टिकल के केस में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए वर्टिकल प्लेन के सरफेस में कैसा हो रहा है कि आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो G से हमेशा नीचे होगा वर्टिकल के केस में राइट। अगर मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, तो G और सेंटर प्रेशर कहाँ पे होता है, एक पॉइंट पे ही होता है राइट, दोनों सेम लेवल पे एक पॉइंट पे है। अब बात करेंगे इंक्लाइंड सरफेस की बात करेंगे, ध्यान दीजिए इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हैं, तो देखिए इंक्लाइंड सरफेस का मतलब थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री अगर कुछ भी होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, I और A इंटू वाई बार ऑल आर पॉजिटिव वैल्यू प्लस, तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो वाई बार प्लस समथिंग, इसका मतलब अगर मैं रिलेशन देखूंगा तो YCP ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाई बार। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा दैट YCP, यहाँ पे लिखना पड़ेगा YCP इज ग्रेटर देन वाई बार, ये भी वाई बार से ज्यादा होगा, और यहाँ पे भी यही बोलना पड़ेगा मुझे दैट CP इज बिलो G, CP जो होगा जैसे यहाँ पे ने लिखा था YCP ग्रेटर देन वाई बार, सेम एग्जैक्टली इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा दैट CP इज बिलो G, ऐसा मुझे यहाँ पे बोलना पड़ जाएगा इसके लिए भी। तो एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, मान लो अगर आपके पास इस टाइप का है एक कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया है जिसका कोई भी एक सरफेस इंक्लाइंड सरफेस ले लेता हूँ, सपोज ऐसा इंक्लाइंड सरफेस ले लिया, इस टाइप से ले लेता हूँ, और लिक्विड यहाँ पे ऐसा फील्ड है, लिक्विड अगर इसमें ऐसा फील्ड है इस टाइप से, अगर लिक्विड यहाँ पे फील्ड है, वैसे कंडीशन में अगर मान लो मुझे देखना है YCP कहाँ पे आएगा और फोर्स जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा,
और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे आएगा, कौन सा डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा, सभी चीज़ को देखते हैं। स्टार्ट करूंगा प्रेशर डायग्राम बनाने से। तो प्रेशर डायग्राम देखो, अगर ये वाला पॉइंट अगर आप ले लेते हो, सपोज दिस पॉइंट इज ए, और ये वाला जो बेस पे पॉइंट है इसको ले लिया बी। मेरे को ना इस ए बी सर्फेस को, वर्टिकल जो इंक्लाइंड सर्फेस है उसको फोकस करना, उस पर फोर्स का वैल्यू बताना है, डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, सब चीज बताना है। वैसे कैसे प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस। तो इस वाले पॉइंट में प्रेशर इस टाइप से नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इस टाइप से प्रेशर डायग्राम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो। बहुत सारे स्टूडेंट सही नहीं ड्रॉ करते हैं, राइट, बिकॉज ये हर एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए कि प्रेशर जो होना चाहिए हर एक पॉइंट पे ऐसा नॉर्मल होना चाहिए, 90 डिग्री बना के रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इस टाइप से 90 डिग्री बना के रखना चाहिए। यहाँ प्रेशर 0, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा आपका रो जी एच। अगर ये यहाँ पे इस टाइप से अगर एच है तो इफ दिस वन इज एच, अगर ये एच है तो उस बी वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी एच। ए वाले पॉइंट पे प्रेशर जो हो जाएगा वो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपका एल है, सपोज ये इंक्लाइंड है, ये डिस्टेंस आपका एल है। अगर यहाँ से यहाँ तक सपोज डिस्टेंस इज एल, ये अगर यहाँ पे एल है तो वैसे कंडीशन में सेंट्रोइड कहाँ पे आना चाहिए आपको, तो सेंट्रोइड आना चाहिए यहाँ यहीं कहीं पे आना चाहिए। सपोज दिस पॉइंट इज जी, अगर ये आपका पॉइंट जी है, राइट, तो जी है तो वाई बार कहाँ मेजर कर लोगे आप, देखिए वाई बार कैसे मेजर कर लोगे, तो वाई बार आप यहाँ पे ऐसे मेजर कर सकते हो, जी आने के बाद वाई बार आप इस टाइप से मेजर कर सकते हो, वाई बार आप ऐसा मेजर कर सकते हो। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वाई बार। तो ये फ्री सरफेस से वाई बार हो जाएगा, ध्यान देना है। तो ये l/2 होगा, डेफिनेटली ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, l/2 होगा। लेकिन ये एंगल जो है, ये एंगल अगर सपोज करो ये वाला एंगल जो है यहाँ पे अगर ये थीटा है, या फिर ये एंगल यहाँ पे अगर ये थीटा है, तो वैसे कंडीशन में आप ये पूरा ट्राइंगल कन्वर्ट कर लोगे। ये ट्राइंगल यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ये पूरा ट्राइंगल आप कैलकुलेट कर लिए, वहाँ से आप वाई बार को आराम से निकाल सकते हो। तो वाई बार का वैल्यू जो हो जाएगा आपके लिए, वाई बार का वैल्यू जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा l/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, यहाँ से आप निकाल सकते हो, वाई बार निकाल सकते हो आराम से, आप इजी में वाई बार निकाल लोगे। वाई बार निकाल सकते हो। आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज गामा रो इंटू जी गामा मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो यहाँ पे आप एरिया निकाल सकते हो, और एरिया जो होगा उस प्लेट का वो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ इनसाइड द बोर्ड। यहाँ से एरिया वाई बार में पुट कर देंगे, आपको निकल जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है सेंटर प्रेशर। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है भाई, सेंटर प्रेशर जो होगा वो तो लोअर होगा, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सेंटर प्रेशर जो होगा वो लोअर होगा, नीचे की तरफ होगा एज कम्पेयर टू जी, सेंट्रोइड से नीचे ही होगा। अब एक्ट कौन से डायरेक्शन में करेगा, तो वो जो एक्ट करेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैं थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था कि जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा उसी फिगर को थोड़ा सा क्लियर वे बना रहा हूँ, राइट। यहाँ पे देखो क्लियर वे में थोड़ा सा बना रहा हूँ। इस टाइप से ये आपके पास सरफेस था, लिक्विड इसमें फिल्ड अप है, राइट। यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ है अप टू सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड यहाँ पे अगर फिल किया हुआ है। आपने प्रेशर डायग्राम भी बना दिया है। वैसे कंडीशन में अगर सपोज करो यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपके पास अगर जी है अगर कहीं पे, तो ये पॉइंट आपका होगा सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी होगा, और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ पे एक्ट करेगा, सो दिस HYD F हाइड्रोस्टैटिक। तो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सीपी पे एक्ट करेगा, और साथ ही साथ बोल सकते हो सीपी जी से नीचे होगा, और उसका डिस्टेंस जो होगा उसको YCP बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बताना, उसका जो डिस्टेंस होगा फ्री सरफेस से मेजर करेंगे इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस से मेजर करता हूँ, सो दिस इज नोन एज YCP। इसी को बोलते हैं YCP, जिसको आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला हम पढ़े YCP का, अगर आपको थीटा का वैल्यू अगर नोन है, तो अगर थीटा का वैल्यू नोन है तो पुट करिए बाकी सभी वैल्यूज को यहाँ पे। आपको वाई बार का वैल्यू नोन है, आपको एरिया का वैल्यू नोन है, आपको आई का वैल्यू नोन है, आपको थीटा का वैल्यू नोन है, पुट करिए, वहाँ से आप निकाल सकते हो YCP निकाल सकते हो डिस्टेंस। डेफिनेटली वो जो YCP होगा वाई बार से ज़्यादा होगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका शो कर रहा है, यहाँ पे वाई बार शो कर रहा है, तो वाई बार से ज़्यादा ही होगा आपका YCP का वैल्यू होगा। तो वैसे कंडीशन में मैंने तीनों कंडीशन यहाँ पे देख लिया है। मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि वर्टिकल सरफेस के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए क्या है, साथ ही साथ इंक्लाइंड सरफेस के लिए क्या है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, YCP और G जो होगा वो सेम लेवल पे होता है, सेम पॉइंट पे होता है। अदरवाइज बाकी दो के लिए, वर्टिकल के लिए और इंक्लाइंड के लिए मैं बोल सकता हूँ, दोनों के लिए देखो सेम यहाँ पे लिखा हूँ। वर्टिकल के लिए भी यही लिखा हूँ स्टेटमेंट, और इंक्लाइंड के लिए भी यही लिखा हूँ। दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चाहे वो वर्टिकल सरफेस हो चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस हो, आपका जो CP है, सेंटर ऑफ प्रेशर, जो हमेशा G से नीचे की तरफ होगा, राइट। एक ही कंडीशन में G के बराबर लेवल पे होगा, G पॉइंट पे होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपका। तो इन तीनों स्टेटमेंट को मिला के, अगर मैं तीनों स्टेटमेंट को मिलाता हूँ, वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए और इंक्लाइंड के तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूँ, तो ऐसा बोल सकता हूँ, एक नोट पॉइंट बना सकता हूँ, दैट CP इज नेवर अबोव सेंट्रोइड, जिसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में G भी लिख रहा हूँ, अबोव सेंट्रोइड और G। CP सेंटर ऑफ प्रेशर कभी भी G से ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा G पे या तो G से नीचे होगा।
राइट। जी पे कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, और बाकी इंक्लाइंड या वर्टिकल सरफेसेस के लिए हमेशा जी से नीचे ही होगा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान रखना आपको कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा जी से नीचे होता है, कभी जी से ऊपर नहीं होता है। तीनों ही केसेस को यहाँ पे देख के बता दिए यहाँ पे। तो अभी तक मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर चुका हूँ, अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ कि आपको ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी प्लेन सरफेस पे कैसे निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज गामा, दैट इज रो इंटू जी इंटू वाई बार इंटू एरिया। यही एक सिंगल फॉर्मूला होगा, दूसरा कोई फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी प्लेन सरफेस के लिए, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो इंक्लाइंड सरफेस हो। दूसरी बात, आपको जो फोर्स होगा वो उस प्लेन सरफेस के हमेशा नॉर्मल एक्ट करेगा। और तीसरा, वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो जो फोर्स जिस पॉइंट पे जाके एक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। और उस सेंटर ऑफ प्रेशर का आप लोकेशन निकाल सकते हो, फ्री सरफेस से कितने नीचे की तरफ वो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो, राइट। इस टाइप से हो गया पहला। दूसरा, एक शॉर्टकट भी लेना सीखेंगे, शॉर्टकट कैसे लेंगे और शॉर्टकट कहाँ पे वैलिड होगा उसको भी ध्यान देंगे, राइट। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ, YCP के लिए शॉर्टकट की बात करता हूँ कि YCP अगर आपको कैसे निकालना चाहिए, राइट। YCP आप कैसे निकाल सकते हो, व्हाट शुड बी द शॉर्टकट। अगर उसकी बात अगर मैं करूँ तो वैसे कंडीशन में आप ऐसा देख सकते हो कि आप मान लो आपके पास एक कंटेनर है, आप निकालना चाहते हो, YCP निकालना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है निकालने का। यहाँ पे देखिए, बिना फॉर्मूला यूज किए, बिना YCP का फॉर्मूला यूज किए आराम से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो इस टाइप से है, राइट। यहाँ पे इसका जो प्रेशर डायग्राम है उस टाइप से बनेगा, ट्राइंगुलर प्रेशर डायग्राम यहाँ पे ऐसा बन गया है, दिस इज द ट्राइंगुलर प्रेशर डायग्राम। तो ऐसा ट्राइंगुलर प्रेशर डायग्राम अगर यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, राइट, ये सरफेस AB सरफेस की बात कर रहा हूँ, पॉइंट A और ये वाला पॉइंट जो आपका B है। तो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा, राइट, ऊपर वाले पॉइंट से 2/3 पे और बेस से कहाँ पे होगा, 1/3 पे होगा। तो वैसे कंडीशन में आप ट्राइंगल का सेंट्रोइड मान लीजिए, यानी जो भी प्रेशर डायग्राम बना है उस प्रेशर डायग्राम का सेंट्रोइड कहाँ से होके जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसी को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट जो होना चाहिए यहाँ से 2/3 ऑफ दैट, और नीचे वाले से कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ H और ये हो जाएगा 1/3 ऑफ H हो जाएगा। अगर टोटल हाइट अगर मान लो अगर H है यहाँ पे, अगर टोटल हाइट अगर H है तो 2/3 और 1/3। तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, तो आपको अगर YCP का वैल्यू कोई पूछेगा व्हाट इज YCP, तो सीधा 2/3 ऑफ H यहाँ पे आप बता सकते हो। बिकॉज जो प्रेशर डायग्राम था उसका सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, सेंट्रोइड ऑफ द प्रेशर डायग्राम, सेंट्रोइड कहाँ से होके जा रहा है वहां से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे सेंट्रोइड की आपने यहाँ पे बात कर लिया। मान लो अगर प्रेशर डायग्राम अगर ऐसा होता, सपोज करो प्रेशर डायग्राम अगर ऐसा होता, इस टाइप से होता प्रेशर डायग्राम, कोई कंटेनर दिया हुआ है, उस कंटेनर में लिक्विड फील्ड है अप टू सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड फील्ड है। लेकिन आपको ना ये वाले पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट A है और सपोज करो ये वाला पॉइंट अगर B है, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको अगर फोर्स या उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेट करना है, तो पॉइंट A पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, समथिंग प्रेशर, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो प्रेशर डायग्राम आपको इस टाइप से बन जाएगा। सो हियर वी हैव प्रेशर डायग्राम लाइक दिस। तो आपको जो प्रेशर डायग्राम होगा वो इस टाइप से प्रेशर डायग्राम आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेपेजॉइडल प्रेशर डायग्राम बन गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेपेजॉइडल प्रेशर डायग्राम इस टाइप से बनेगा, यानी पॉइंट A पे ऐसा और उसके बाद फिर पॉइंट B पे ऐसा, ये ऐसा आपका ट्रेपेजॉइडल डायग्राम बन गया है यहाँ पे, ऐसा इस टाइप से बन जाएगा ट्रेपेजॉइडल। तो सपोज करो ये प्रेशर जो है, सपोज करो प्रेशर का वैल्यू A है यहाँ पे, इस वाले प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे B है, अगर लेंथ B है और ये अगर लेंथ अगर H है आपके पास, ये अगर हाइट अगर उसके बीच का गैप अगर H है, वैसी कंडीशन में अगर आपको सेंट्रोइड लेना है, बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, राइट, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उस प्रेशर डायग्राम में सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा। तो सेंट्रोइड से एक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कितना आना चाहिए। ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है वैसे कंडीशन में कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर ऐड करेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाएगा, ये FHYD में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, Y बार निकालना पड़ेगा, Y बार फ्री सरफेस, YCP निकालना पड़ेगा, फ्री सरफेस से YCP कितना है करके, फ्री सरफेस से उस सेंटर प्रेशर के क्या डिस्टेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल, आसान है निकालना। देखिए बिना फॉर्मूला लगाए भी आप ऐसे निकाल सकते हो। आप क्या करो, सेंट्रोइड निकाल लो। कि सेंट्रोइड की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो, राइट, ट्रेपेजियम के लिए अगर सपोज करो ये मुझे निकालना है, सपोज मैं इसको x बार बोल रहा हूँ, डिस्टेंस को x बार बोल रहा हूँ, तो x बार निकालने का तरीका काफ़ी आसान है, h/3 लिखिए, राइट, ब्रैकेट में ये जो पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम का, ये दोनों पैरेलल साइड होता है, A और B को नीचे लिख लीजिए, A प्लस B। और आप किस साइड से निकाल रहे हैं, आप अगर A वाले के साइड से अगर x बार निकाल रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो B में 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप B वाले के साइड से अगर इस साइड से निकालते हैं, सपोज करो x बार डैश आप निकालते हो, तो A वाले में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2B हो जाएगा। वैसे अगर आप मान लो x बार डैश अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा h/3
और ब्रैकेट में वही सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिनोमिनेटर में आप लिख लोगे a प्लस बी। उसके बाद क्या करना है, आप x बार डैश ये निकाल रहे हो यानी b वाले की साइड से मेजर कर रहे हो सेंट्रोइड, a वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा होता है ना 2a प्लस बी हो जाएगा। आसान तरीका है याद रखने का, शॉर्टकट लगाने का। तो शॉर्टकट क्या होगा बताना, YCP आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे बताएंगे YCP, व्हाट इज द YCP? भाई सीधी सी बात है, YCP कितना होगा, पहले तो ये हाइट कितना है उसको आप देख लो। सपोज ये हाइट सपोज करो आपका, ये हाइट सपोज करो कैपिटल H है, उस कैपिटल H में आप इतना और ऐड कर दोगे तो ये कैसे निकाले बताना, x बार निकाले हैं तो YCP हो जाएगा आपका कैपिटल H और प्लस में हो जाएगा x बार कैसे कर देना है वहाँ पे सिर्फ ऐड करना है तो आपको YCP वहाँ पे निकल के आ जाएगा। पता चल जाएगा वेयर इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, कहाँ पे वो फोर्स जाके एक्ट कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर आपको वहाँ पे नोट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो याद रखना है कि आपका जो सेंट्रोइड ऑफ दैट प्रेशर डायग्राम, ये जो प्रेशर डायग्राम जो है उसका सेंट्रोइड जो होगा वहीं पे आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ, राइट YCP राइट CP विल बी राइट और F हाइड्रोस्टैटिक, बेटर राइट F हाइड्रोस्टैटिक आपका जो F हाइड्रोस्टैटिक होगा, F हाइड्रोस्टैटिक will pass through सेंट्रोइड ऑफ प्रेशर डायग्राम। तो जो भी आपका प्रेशर डायग्राम बनेगा, जैसा भी आपका जो प्रेशर डायग्राम बनेगा उसके सेंट्रोइड से होके जाएगा। लेकिन अब एक चीज और, ये एक शॉर्टकट है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। YCP को मैंने लिख दिया है 2/3 ऑफ H, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, बिकॉज ये ट्राइंगल था ना, ट्रायंगुलर प्रेशर डायग्राम का सेंट्रोइड तो 2/3 हो गया ऊपर से। आप चाहो तो उससे भी निकालते तो उतना ही आता। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में आप देखिए इस वाले फिगर के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा कि y बार का वैल्यू कितना है, तो y बार का वैल्यू हो जाएगा आपका h/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y बार। और एरिया का वैल्यू पूछूंगा तो ये हो जाएगा W इंटू H हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया का वैल्यू हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू आपको पता है, वर्टिकल सरफेस थीटा कितना है वहाँ पे 90 है। लगा लो एक बार, लगा के देखो कितना आ रहा है इस वाले के लिए। अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसे कंडीशन में अगर आप निकालना चाहते हो, वैसे कंडीशन में अगर आप निकालना चाहोगे तो अगर आप YCP अगर निकालते हो तो ये हो जाएगा y बार प्लस I साइन स्क्वायर थीटा। तो I का वैल्यू आप पुट कर लोगे तो I हो जाएगा आपका कितना, राइट 12BH क्यू हो जाएगा, राइट WH क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WH क्यू हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो गया आपके पास। और एरिया इंटू y बार, तो एरिया हो जाएगा W इंटू H और y बार हो जाएगा H/2 हो जाएगा। और y बार का वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो, y बार का वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे आप, H/2 पुट कर लोगे तो आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। तो यहाँ से भी आपको जो YCP सॉल्व करके उतना ही आएगा 2/3H, 2/3 ऑफ H ही आएगा YCP उतना ही आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके YCP को लाइए, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। और शॉर्टकट क्या होगा बताना, F हाइड्रोस्टैटिक जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, वो जो प्रेशर डायग्राम, जो भी आपका जो प्रेशर का जो डायग्राम बनेगा उसके सेंट्रोइड से होके जाएगा, उसके सेंट्रोइड से होके चला गया है, यहाँ पे ले लिया उसके सेंट्रोइड से। बट ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला, ये जो शॉर्टकट है हर जगह वैलिड नहीं है, सभी चीज के लिए वैलिड नहीं होगा। शॉर्टकट कहाँ वैलिड होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो राइट वैलिड ओनली एट, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वैलिड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लेट, ओनली फॉर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लेट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट के लिए वैलिड होगा और किसी प्लेट के लिए वैलिड नहीं होगा। सो डोंट टेक दिस शॉर्टकट एनीवेयर एल्स, कहीं और शॉर्टकट मत ले लेना, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, सही नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर या फिर अगर स्क्वायर प्लेट होगा तभी शॉर्टकट आपका वैलिड होगा। बट एक चीज़ और, गेट एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर प्लेट से ही आता है, बाकी किसी और से नहीं आता, बहुत ही कम चांस है आने का। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको क्वेश्चन आता है वो रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर स्क्वायर प्लेट से होता है। अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करूं तो वैसे कंडीशन में आप आराम से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो आपको ना YCP का आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा गेट एग्जाम में, आप डायरेक्टली वहाँ पे लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा, आप डायरेक्टली YCP का वैल्यू वहाँ पे बता दोगे। बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पे मैं देखो तीनों चीज़ यहाँ बात कर लिया कि आपका जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, साथ ही मैंने आपसे बात किया है कि वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर जाके एक्ट करेगा। तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, किस पॉइंट पे जाके वो फोर्स एक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। और वो सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा, लोकेशन YCP, दैट इज नोन एज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी वो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो फ्री सरफेस से कितना नीचे की तरफ होगा वो भी यहाँ पे डिसाइड कर लिए। अलग अलग 3 केस भी यहाँ पे डिसाइड कर लिए, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड सरफेस भी यहाँ पे डिसाइड कर लिए, राइट, सभी केस में डिसाइड कर लिए। यानी सिंपल सी बात है, आप एकदम स्ट्रिक्ट, आपको जो एकदम फोकस करना है वो क्या करना है, सिर्फ F हाइड्रोस्टैटिक का फोर्स जो है उसको आपको फॉर्मूले को फोकस करना है, कहीं पे भी आप जाके
लगा सकते हो। पहली बात तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का हो गया। दूसरा आपको जो है वाई बार का फॉर्मूला आपको नोन होना चाहिए, वाई बार का फॉर्मूला नोन होना चाहिए आपको कि वाई बार आप कैसे निकाल सकते हो सेंटर ऑफ प्रेशर। और तीसरा वाई बार वाईसीपी का फॉर्मूला नोन होना चाहिए, और वाईसीपी का आपको शॉर्टकट भी क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। कैसे आप वहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट ले लेते हैं हम लोग, लेना पड़ता है हम लोग को, ले लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है प्रॉब्लम बनाने के लिए उस समय। इन सभी चीज़ों को आप देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट क्या है ना, बहुत सारी चीज़ को अभी यहाँ पे कवर कर लिया हूँ। अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँ, प्लेन सरफेस की बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं क्या किया हूँ, कवर किया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ों को और थोड़ा कवर करता हूँ, और साथ ही साथ क्या है ना, गेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को भी देखूंगा। अब बात करेंगे वेट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हुआ तो उसका वेट का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट विच इज एक्टिंग एट द बेस ऑफ द कंटेनर, बेस पे जो एक्ट कर रहा है। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसा कंटेनर बना लेता हूँ जो कि क्यूबॉइडल है, वर्टिकल, इसका जो सरफेसेस है वो वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे इस टाइप से लिक्विड अगर यहाँ पे ऐसा फिलअप किया हुआ है, वैसे कंडीशन में अगर मैं बात करूँगा व्हाट इज द वेट ऑफ द लिक्विड, सिंस आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट, तो वेट का वैल्यू जो होता है, वेट इज नथिंग बट राइट रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज नोन एज वेट, वेट हो जाएगा वहाँ पे। और वॉल्यूम जो होगा जिसको लिख सकता हूँ, सो वेट को अगर लिखना है मुझे तो ऐसे लिख सकता हूँ, रो इंटू जी मल्टी वॉल्यूम दैट इज एरिया इंटू हाइट इज नोन एज वॉल्यूम। जहाँ पे अगर बेस एरिया अगर सपोज करो ए है आपके पास और हाइट अगर यहाँ पे एच है, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो कि आपके पास वेट जो होगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच हो जाएगा। जो भी इस कंटेनर में जो लिक्विड रखा है जिसका डेंसिटी रो है, इस कंटेनर में जो भी लिक्विड रखा है उस पूरे लिक्विड का जो वेट होगा विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो आके कहाँ पे एक्ट करेगा बताना, सेंट्रोइड पे यहाँ पे एक्ट करेगा, आके बेस के सेंट्रोइड पे एक्ट करेगा, दिस इज वेट। तो ये हो जाएगा आपका वेट हो जाएगा, सबसे पहला हुआ। अब मैं बात करता हूँ एफ हाइड्रोस्टैटिक की बात करता हूँ ऑन द बेस। अगर मैं बात करता हूँ एफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर, ऑन बेस ऑफ कंटेनर, तो ये होता है रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाता है। तो आप देखोगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास रो इंटू जी, वाई बार होगा कितना, वाई बार का मतलब क्या है, जो बेस है उसका सेंट्रोइड यहीं पे है, तो वाई बार तो उतना ही हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। सो वाई बार विल बी इक्वल टू एच ओनली, एच के इक्वल हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में ये हो जाएगा आपका रो जी इंटू एच इंटू एरिया, रो जी इंटू एच इंटू एरिया। आप एक चीज़ देखिए, जो बेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, उस कंटेनर के जो बेस पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उस स्टैटिक लिक्विड के कारण, और साथ ही साथ जो उस कंटेनर में जो रखा हुआ जितना लिक्विड है उस टोटल लिक्विड का जो वेट है दोनों सेम है, और वही वेट ऐसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन जाके बेस के ऊपर जाके, कंटेनर बेस जाके एक्ट कर रहा है। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेस के ऊपर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो किसी भी बेस के ऊपर, जो कंटेनर के बेस के ऊपर जो होता है वो उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, ऐसा लोग। और कई बार क्या मैक्सिमम टाइम लोग तो यही सिर्फ समझ के रखते हैं कि जो लिक्विड, जो भी कंटेनर में जो लिक्विड रखा है उसका जो टोटल वेट होगा विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द बेस ऑफ द कंटेनर, वही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ऑलवेज ऐसा लेके चल लेते हैं, ऑलवेज लेते हैं, दैट इज नॉट, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, नॉट ऑलवेज करेक्ट, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट नहीं होता है, नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्यों, कब करेक्ट होगा और कब करेक्ट नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हियर इट इज करेक्ट, यहाँ इट इज ओके, हियर इट इज करेक्ट, यहाँ पे ये करेक्ट है, यहाँ पे दिस इज करेक्ट हियर दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। मैंने यहाँ पे देखो निकाल के दिखाया भी है कि जो लिक्विड का जो वेट होगा उस कंटेनर के अंदर जो आके बेस पे लग रहा है, वो वेट लिक्विड का और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा लिक्विड का आयरन, दोनों कैसा होगा, सेम होगा। बट अलग अलग कंडीशंस में होता है, अलग अलग कंडीशंस में कैसा होगा, इक्वल होगा नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले कंडीशन की, अगर बात करता हूँ कोई ये कंडीशन, अच्छा कब कंडीशन वैलिड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन दिस कंडीशन इज वैलिड, ये कंडीशन कब वैलिड होगा उसके बारे में बात कर ले। दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करना है। पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसका जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, राइट, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर should be uniform and vertical only, uniform and vertical होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल, यानी क्रॉस सेक्शन जो यूनिफॉर्म भी हो और वर्टिकल हो तभी जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा ये फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन कैसा था, मान लो अगर ये क्यूबॉइडल था तो क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ऊपर से जैसे सब नीचे आते हैं क्रॉस सेक्शन, हर एक लेयर पे क्रॉस सेक्शन का कंटेनर कैसे होता है ना, सेम है और वर्टिकल भी है, दैट्स वाई यहाँ पे वेट जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंटेनर अगर आपके पास अगर ऐसा हो जाता है, वैसे कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, राइट, ये ऐसा एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, इस टाइप से एग्जाम्पल, ये आपका मान लो कंटेनर है इस टाइप से, और दोनों इस टाइप से कंटेनर, दोनों वर्टिकल सरफेस ले लिया, ऐसे ले लिया,
और यहाँ पे ऐसे लिक्विड यहाँ पे ऐसे फिल कर दिया, लाइक दिस ओनली। सो दिस इज द एरिया, बेस एरिया ए, यहाँ पे बेस एरिया कितना हो गया, यहाँ पे ए हो गया। वैसे कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालता हूँ तो कैसा हो जाएगा बताना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करूँगा ऑन बेस ऑफ कंटेनर, उस कंटेनर के बेस पर अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूँ, जहाँ पे वर्टिकल हाइट अगर ले लूँ h, सपोज वर्टिकल हाइट जो है, सपोज वर्टिकल हाइट अगर h है, h इज द वर्टिकल हाइट, h इज द वर्टिकल हाइट, वैसे कंडीशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रो जी इंटू वाई बार। तो यहाँ तो सीधी सी बात है, वाई बार जो होगा वो h के इक्वल होगा, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कंटेनर, वेयर h इज द हाइट ऑफ कंटेनर, वाई बार इंटू एरिया, बेस एरिया। तो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अगर अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज द वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कंटेनर, अगर बात करूँगा वेट की, अगर बात करता हूँ कि वेट कितना है, तो वेट जो होता है वो होता है रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा तो आप देखिए ये वॉल्यूम जो होगा, अगर यहाँ पे जो लिक्विड उसका वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे जो लिक्विड उसका वॉल्यूम V2, यहाँ पे जो लिक्विड वॉल्यूम उसका V3 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर। लेकिन अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करूँ, अगर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करूँ तो ये किसके इक्वल है, किस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई विच h इंटू ए। और ये h इंटू ए कौन सा वॉल्यूम बताइए, h यहाँ पे है और ये एरिया यहाँ पे, इस वाले वॉल्यूम को खाली रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी V2 को खाली रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली V2 लाइक दिस ओनली। आपको देखिए रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई V2, कौन सा ग्रेटर, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जो वेट होगा, दैट इज दोनों कंपेयर करने के बाद, दोनों कंपेयर करके बोल सकता हूँ दैट वेट इज ग्रेटर देन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बेस। वेट जो होगा वो बेस पे लगने वाला जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उससे ज़्यादा है, बेस पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है उससे ज़्यादा। वेट ऑफ लिक्विड इज मोर देन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ सिंपल, यानी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अनइक्वल है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, दैट मीन्स वेट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा भी हो सकता है, वेट जो है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स से कम भी हो सकता है और उसके इक्वल टू भी हो सकता है। बट ध्यान ये देना है आपको कि वेट जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर के बराबर एक ही कंडीशन में होगा, जब उसका जो क्रॉस सेक्शन है कंटेनर का वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए और साथ ही साथ वर्टिकल भी होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लो अगर किसी ने अगर ऐसा कंटेनर बना लिया है, सपोज अगर किसी ने अगर ऐसा कंटेनर बना लिया है कि बेस जो है वो ऐसा बनाया और इस टाइप से ऐसा बना लिया कि ये उसका सिलेंड्रिकल शेप बना लिया, इसका मतलब बेस तो इस कंटेनर का कैसा है बताना, सही हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसके ऊपर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म तो है लेकिन वर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे कोई मुझे बोलेगा वेट इज इक्वल टू एफ हाइड्रोस्टैटिक ऑन द बेस, अगर कोई मुझे बोलता है एफ हाइड्रोस्टैटिक ऑन द बेस बोलता है तो ये कंसेप्ट सही नहीं है, ये कंसेप्ट यहाँ पे गलत है, दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट। ये रॉन्ग कंसेप्ट क्यों, क्योंकि इस कंटेनर में आप देखिए कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन है सिलेंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है बट वो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो वेट और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो उसके बीच का रिलेशन जो होता है वो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना इक्वल टू वाले फोकस करना। इक्वल कब होगा बताना, इक्वल आपका तभी होगा जब उस कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म भी हो, साथ ही साथ वो वर्टिकल भी हो, तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। नो, अब ऐसा होता क्यों उसकी बात करेंगे, वही दिस इज हैपनिंग कि वो जो लिक्विड जो है उसका जो वेट है वो लगने वाले लिक्विड का जो वेट है उस कंटेनर के अंदर जो भी लिक्विड रखा हुआ है उस लिक्विड का जो वेट जाके उसके बेस पे लगना चाहिए एज ए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बट ऐसा नहीं होता कई बार। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ऐसा नहीं होता है करके, वही बिकॉज देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है उस स्टैटिक लिक्विड के कारण उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, बट वेट का ये मतलब नहीं होता। अगर मैं बात करूंगा वेट, व्हाट डू वी मीन बाय वेट, अगर मैं वेट की बात करता हूँ, जैसे आप स्कूल लेवल फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हो, वेट की अगर बात करूंगा तो ये होता है नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है। तो वेट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज नोन एज वेट। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स मतलब कैसे होगा, कुछ मान लो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, कुछ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दोनों का डिफरेंस लेने के बाद वेट बनेगा नीचे की तरफ। बट अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, बेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ रहा है, तो उसको दूसरे सरफेस से मतलब नहीं है, उसको दूसरे डायरेक्शन में फोर्सेस से मतलब नहीं, उसको इतना ही मतलब है कि उस पर्टिकुलर बेस के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, सिर्फ खाली उससे मतलब है, बस उतना। दैट्स वाई दोनों अलग अलग हो सकते हैं। वेट और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसा हो सकता है बताना, अलग अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है। सेम सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में होगा जब वो कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, साथ ही साथ वर्टिकल होना चाहिए, अदरवाइज सेम नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। बाकी सभी कंडीशन में अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कंटेनर का शेप कैसा है, कंटेनर का साइज कैसा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा।
बाकी सब चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया हूँ कि कब वेट और कब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो हो सकता है सेम हो सकता है, कब कब अलग हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक बार गेट एग्जाम प्रॉब्लम भी आया हुआ है, इस बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एकदम सही वे में बनाओगे, व्हाट शुड बी द राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या सही तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वेट और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को, यानी लिक्विड का वेट कितना है और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके बेस के ऊपर, करंट बेस के ऊपर जो है, दोनों को मैं यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश किया हूँ। कौन ज़्यादा हो सकता है, कौन कम हो सकता है, कब ये दोनों फोर्सेस आपस में कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, इसको बताया हूँ। कई बार क्वेश्चन आ गया है, चाहे मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ या फिर मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, दोनों के गेट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा दोनों क्वेश्चन को कवर करने की क्लास में, दोनों क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट कवर करूंगा कि कैसे आप दोनों टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आराम से बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से आप बनाओगे, वहां पे क्या आपको वेट का कंसेप्ट लेना है या फिर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट लेना है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे जब तक नहीं पूछा है कि वेट का वैल्यू बताइए, आपको नहीं बताना है। जब तक पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बेस पे कितना फोर्स है, तो आप कभी भी वेट नहीं निकालोगे, आप हमेशा सिर्फ क्या निकालोगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला रो जी वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इस वाले फॉर्मूले को आप यूज करके, राइट, इस वाले फॉर्मूले को रो जी वाई बार इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप बता सकते हो। लेकिन अगर वेट पूछेगा तब जाके आपको वेट बताना पड़ेगा। जब तक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा बेस पे, तब तक आपको वेट नहीं निकालना है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो आई होप कि आप ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को समझ रहे हो कि कैसे आपको ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है, कैसे आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन देखना है, कैसे आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का पॉइंट ऑफ लोकेशन यानी सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन आपको कैसे निकालना है। इन सभी चीज़ को सीख लिए, साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट्स को भी सीख लिए, कब आपको लगाना है, कब आपको गलती नहीं करना चाहिए, ये भी हमने यहाँ पे सीख लिए। तो मैं क्या करता हूँ, गेट एग्जाम के ना कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ और उनको बनाता हूँ, देखेंगे कि कैसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के क्वेश्चंस को प्लेन सरफेस पे लगा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कितने अच्छे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ले रहा हूँ, मैकेनिकल गेट 1995 चल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया हुआ, देखते हैं सीखेंगे प्रॉब्लम से कैसे बनाना चाहिए। प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है, वेसल बना हुआ है, जिसका ऊपर का एरिया ना स्मॉल ए है, छोटा है थोड़ा एरिया, उसका सडनली उसका एरिया लार्ज हो जाता है, कैपिटल ए हो जाता है। और नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बताना एक पिस्टन लगा रहे हैं जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और उस पिस्टन को नीचे से फोर्स लगा के रखते हैं ताकि जो लिक्विड के कारण जो फोर्स आ रहा है ना, उसके कारण पिस्टन नीचे नहीं आना चाहिए करके। तो पूछ रहा है द फोर्स नीडेड टू सपोर्ट द लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना फोर्स आपको नीडेड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, एफ का वैल्यू कितना है, सो दैट ये उस लिक्विड को सपोर्ट कर पाएगा। दैट मीन्स ये जितना भी लिक्विड कारण फोर्स आ रहा होगा उसको कितना सपोर्ट करने के लिए कितना फोर्स की नीड है, आपको ये पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, यहाँ पे ऐसा पूछा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, मेरे को ना पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मान लें सॉल्व करने का सही तरीका ऐसा है, अगर देखता हूँ व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन, डायग्राम ऑफ पिस्टन। अगर मान लो अगर मैं पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बना पाऊंगा, देखिए यहाँ पे। तो पिस्टन जो है, पिस्टन के ऊपर 2 फोर्स आएगा। पहला पिस्टन के ऊपर अंदर की तरफ से फोर्स आ जाएगा लिक्विड का, जिसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, FHYD, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ पिस्टन ऑन द बेस ऑफ कंटेनर, बेस ऑफ पिस्टन, राइट। और दूसरा बाहर से आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है उस पर। तो अगर इसको अगर मान लो बैलेंस कंडीशन में अगर रखना है, बैलेंस कंडीशन में अगर रखना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो एक्सटर्नल फोर्स एफ जो होना चाहिए वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा होना चाहिए ना तो उससे कम होना चाहिए, अगर उस लिक्विड को अगर सपोर्ट करना है तो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास रो इंटू जी इंटू वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब देखिए ये जो आपके पास जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अंदर से जो पिस्टन पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसको मैं FHYD बोल रहा हूँ, ये तो बेस पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा जी का वैल्यू हो जाएगा। तो वाई बार आप निकालोगे तो वाई बार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पूरा वाई बार हो जाएगा। तो अगर वाई बार निकालना है तो वाई बार पूरा फ्री सरफेस से लेके वहाँ तक ये पूरा वाई बार हो जाएगा। तो वाई बार किसके इक्वल आ रहा है बताना, वो कैपिटल एच के इक्वल आ रहा है, तो वाई बार आ जाएगा कैपिटल एच के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, सो दैट फोर्स एफ विल बी इक्वल टू रो इंटू जी, और रो का वैल्यू दिया है डी दिया है, तो जी इंटू डी, रो डेंसिटी को ना डी से शो किया, रो को डी से शो किया, दैट्स वाई जी इंटू डी। वाई बार का वैल्यू हो गया एच और पिस्टन का एरिया कितना हो गया, कैपिटल है। आपको स्मॉल एरिया यहाँ पे नहीं लेना है, बिकॉज फोर्स आप किस पे निकाल रहे हो, आप फोर्स निकाल रहे हो पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, इसलिए पिस्टन का आपको एरिया लेना है, दैट इज इक्वल टू जी डी एच इंटू ए। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी कैसा हो गया यहाँ पे, करेक्ट हो गया है। बट अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि ऑप्शन ए क्यों नहीं सही हुआ, या फिर बी डी क्यों नहीं सही हुआ, या फिर ऑप्शन ए सही है या फिर नहीं है। ऑप्शन ए क्या ऑप्शन है, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सभी चीज़ों को अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूं तो वैसे कंडीशन में इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिंपल मैं सॉल्व कर दिया हूं। लेकिन इसका ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है पहले में, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जाके कॉम्बेट देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कॉम्बेट नंबर 1 फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्बेट नंबर 1, कॉम्बेट नंबर 2 और इन दोनों कॉम्बेट का सोल्यूशन
एक ही साथ दिया हूँ, कॉम्पोनेंट नंबर 1 2 का सोल्यूशन दिया हूँ। इसको आप डिटेल में देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और वेट को कैसे कंपेयर करते हैं, एकदम बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे उस कॉम्पोनेंट में मैंने सॉल्व किया है, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने सॉल्व किया है, अलग अलग बेसिक डिफरेंस सभी में हमने देखा है। तो आप कॉम्पोनेंट 1 2 और दोनों का सोल्यूशन जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ग्रिप बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस पे, राइट। तो आप जाके देखिए, बट फिलहाल यहाँ पे ऐसा हो गया कि सिंपल अंदर से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स था, वो वेट उसको क्या करेगा, उसको अंदर से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। वेट का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम सिविल इंजीनियरिंग का 2014 का प्रॉब्लम गेट में आया हुआ। प्रॉब्लम ऐसा था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 बकेट है, बकेट नंबर 1 2 3 3 बकेट दिया हुआ है। तीनों का जो बेस एरिया है वो सेम बोल दिया है, तीनों का जो हाइट है वो भी क्या बोल दिया है, सेम बोल दिया है। और उसके वजह से यहाँ बोला द रिजिड बकेट सोन इन द फिगर 1 2 3 आर ऑफ आइडेंटिकल हाइट एंड बेस। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है आइडेंटिकल हाइट और बेस यहाँ पे बोला हुआ है। फर्दर एज्यूम दैट ईच ऑफ दिस बकेट हैव जो मास एंड फुल ऑफ वाटर, तीनों में फुल ऑफ वाटर है। The the weight of water in these buckets are denoted as W1, W2, W3 respectively. Also let the forces of water on the base of the bucket denoted as F1, F2, F3. बताना है कि यहाँ पे कौन सा चारों में से ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तीनों का जो बेस एरिया है, यानी इसका एरिया अगर मैं A ले लेता हूँ, इसका बेस एरिया, इसका बेस एरिया और इसका बेस एरिया, तीनों का जो बेस एरिया वो सेम है, अलग अलग नहीं है सबसे पहली बात। और तीनों का जो हाइट है बकेट का वो भी सेम है, तीनों में फुल ऑफ वाटर यहाँ पे भरा हुआ है। मेरे को क्या करना है, अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो वेट और फोर्स सबको क्या करना है, कंपेयर करना है, कहाँ पे कितना फोर्स है, ज़्यादा है या फिर कम है या बराबर है। और वेट को भी वैसे ही मुझे ज़्यादा कम है या बराबर है उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखते हैं कैसा होगा, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले मैं फोर्स के बारे में बात करता हूँ, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद में वेट के बारे में बात करूँगा। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करता हूँ, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो प्लेन सरफेस के ऊपर फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो इंटू जी, दैट इज गामा इंटू वाई बार मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और वाई बार का वैल्यू जो होगा तीनों के लिए सेम होगा। अब देखिए पहले वाले के लिए वाई बार अगर बेस की बात करूंगा तो इसके लिए वाई बार का वैल्यू h होगा, इसके लिए भी वाई बार का वैल्यू h होगा और इसके लिए भी वाई बार का वैल्यू h होगा, और तीनों का बेस एरिया भी सेम है। तो जब सभी का तीनों का वाई बार अगर सेम है और तीनों का बेस एरिया भी सेम है, तो वैसे कंडीशन में तीनों पे जो आने वाला फोर्स है, तीनों के बेस पे जो आने वाला फोर्स है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि वाई बार एंड ए दैट इज सेम फॉर ऑल थ्री, सभी के लिए सेम है, इसलिए आप बोलोगे पहले वाले पे फोर्स, दूसरे वाले पे फोर्स और तीसरे वाले के बेस के ऊपर फोर्स जो होगा कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहला ये हो गया। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ये तो होना ही चाहिए। उसके बेसिस पे आपका ये दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो पहले गलत हो गया, सी और डी यहाँ पे बच गया है। सबसे पहली बात जहाँ पे आप देख सकते हो F1 F2 F3 इक्वल है, F1 F2 F3 यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। अब बात करेंगे वेट के बारे में, बात करते हैं वेट कैसा होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ वेट का, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, अगर मैं वेट का फॉर्मूला देखूँ, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट होता है रो इंटू जी, गामा मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है, गामा मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है। अब बात करेंगे रो तो सभी का सेम है बिकॉज सभी में वाटर है, जी का वैल्यू सभी का सेम है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है वॉल्यूम किसका कम है उस पर डिपेंड करेगा। देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर कितना होगा। देखो अगर मैं इसका वॉल्यूम अगर V लिखता हूँ, अगर मैं इसका वॉल्यूम V लिखा, राइट, V लिखा या V1 लिखा इसका वॉल्यूम, राइट, पहले वाले का वॉल्यूम V1। अब देखिए दूसरे वाले का वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे देखो अगर मैं ये कंटेनर अगर ऐसा वर्टिकल अगर होता, अगर ये कंटेनर वर्टिकल होता तो इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता, ये और ये दोनों सेम हो जाता वैसे कंडीशन में। तो कुल मिला के बोलूँ कि इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा पोर्शन वॉल्यूम का और एक्स्ट्रा पोर्शन वॉल्यूम का ज़्यादा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो एक्स्ट्रा साइड का जो वॉल्यूम आ गया है, ये जो एक्स्ट्रा साइड में जो वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे, और ये जो एक्स्ट्रा साइड में जो वॉल्यूम आ गया है, ये दोनों साइड का वॉल्यूम तो एक्स्ट्रा है ना, ज़्यादा है इस वाले के वॉल्यूम से। तो अगर इसका टोटल वॉल्यूम अगर V2 है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ना V2 जो है वो V1 से कैसा है, ज़्यादा है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 है, V1 से ज़्यादा है। पहले वाले के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है, दूसरे वाले कंटेनर में पानी का ज़्यादा वॉल्यूम है। तीसरे वाले में देखिए अगर ये वर्टिकल होता तो ऐसा होता ये कंटेनर, अगर ये वर्टिकल होता तो ऐसा होता, बट अभी है नहीं वर्टिकल, ये इस टाइप से होता। तो कुल मिला के तो पानी इतना होना चाहिए था तब जाके ये 1 के बराबर होता। इसका मतलब क्या है, 1 से तो कम ही पानी नहीं इसके अंदर, बाकी ये एरिया खाली है, यहाँ पे ये एरिया खाली है। इसका मतलब 1 को अगर 1 को और 3 को कंपेयर करूँ तो किस में ज़्यादा पानी है, 1 में ज़्यादा है और 3 में उसके कंपैरिजन में कम है। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि राइट V3 में जो लेस है एज कम्पेयर टू V1, दोनों को कंबाइन करूँ तो कैसे बोल सकता हूँ, सबसे ज़्यादा V2 में है, उसके बाद V1 में है, सबसे कम किस में है बताना, V3 में। ऐसा यहाँ पे बोल सकता हूँ, इस टाइप से बोल रहा हूँ V2 V1 और V3, यहाँ सबसे ज़्यादा V2 में, सबसे कम V3 में,
और उन दोनों के बीच में कहाँ पे होता है ना V1 में है। अब यहाँ पे आप देखिए वेट जो है, यहाँ पे आप देखिए वेट जो है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली वॉल्यूम, बिकॉज रो इंटू तो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। और मैं देख चुका हूँ कि V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V3, अगर ऐसा है तो वेट भी ऐसा हो जाएगा दैट वेट राइट W2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा W1 ग्रेटर देन हो जाएगा W3 हो जाएगा। इस टाइप से आप बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल। वेट का आप बता देते हो कंपैरिजन कि जो कंटेनर में जो पानी कंटेन किया हुआ है, बकेट में जो पानी रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा वेट होगा सेकंड वाले कंटेनर में, उसके बाद फर्स्ट वाले में, उसके बाद थर्ड वाले में होगा W2 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W3। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पे W2 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W3, तो ऑप्शन डी आपको कैसा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था राइट। तो मैं आपसे आज की क्लास में मैंने आपसे वेट भी डिस्कस किया था, वेट और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बेस पे जो है उसको डिस्कस किया, दोनों कंपेयर भी किया था। आप देखोगे काफ़ी आसान तरीका था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत लेंदी है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता था किसी स्टूडेंट को, बट बनाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर बहुत ही अच्छे वे में पढ़ा हुआ है तो वो तो सिर्फ देख के बता सकता है कि हाँ भाई तीनों का बेस एरिया सेम है, हाइट सेम है, और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है गामा इंटू वाई बार इंटू एरिया, वाई बार एरिया सेम है, तो फोर्स तो सभी पे सेम होना चाहिए, तुरंत देख लेगा। और वेट के लिए भी तुरंत देख लेगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देख के भी, फिगर को देख के बताया जा सकता था सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में दिख रहा था, सबसे कम वॉल्यूम इसमें दिख रहा था, तो फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम हो जाएगा, वन को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, इस टाइप से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, हार्डली 10-20-30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में डिसाइड किया जा सकता था कौन सा ऑप्शन सही होगा राइट। आई होप कि आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है आज का, जिसमें मैंने प्लेन सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया, वो आपको काफ़ी ईजी वे में समझ आया होगा, अच्छे वे में समझ आया होगा कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो, गेट में अटेम्प्ट करते हो, चाहे आप सिविल वाले हो चाहे फिर आप मैकेनिकल वाले हो, आराम से आप बना सकते हो। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो मिलूंगा, जहां पे मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सर्फेसेस हो सकता है, मैं भी कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूं, या फिर हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व्ड सर्फेस को बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिस हिसाब से मैंने आपसे डिस्कस किया प्लेन सर्फेसेस के ऊपर। ओके, थैंक यू।